नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ओके, इससे पहले की क्लास में मैंने संज्ञा पढ़ाया था बहुत ही विस्तार से, तो आप जाकर के संज्ञा की क्लास देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम, अगर हम किसी संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द प्रयुक्त करते हैं तो वो सर्वनाम होता है। ओके, देखिए जब भी हम कोई गद्य लिखते हैं या हम इस तरीके से बोलते हैं, मान लीजिए कि श्याम मार्केट गया या बाजार गया, वहां से उसने मिठाई खरीदी या कुछ और खरीदा, किताबें खरीदी, राइट। तो अगर हम इस तरीके से ना बोलकर उसका नाम बार बार लें तो वो थोड़ा भद्दा लगता है। तो किसी भी पद्यांश या गद्यांश को सुंदर बनाने के लिए भी हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वह है वो ये सब यूज करके। ठीक है, तो चलिए सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक होता है आपका, राइट, निजवाचक होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक की। पुरुषवाचक क्या होता है? जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का वर्णन हो। जरूरी नहीं है पुरुष लिखा तो पुरुषवाचक ही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। ओके, तो पुरुषवाचक देख लेते हैं पहले। पुरुषवाचक, है ना। तो पुरुषवाचक में जैसे कह दिया हमने कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो ये पुरुषवाचक हो गया। अगर हम बोलते हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूं, कोई लड़की बोल रही है, तो वो क्या हो जाएगी? स्त्री, है ना। तो दोनों ही इसमें आते हैं पुरुषवाचक में। अब पुरुषवाचक में क्या होता है? पुरुषवाचक में आपके 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक में 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका पहला होता है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। ओके, तो उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मैं यानी खुद ही बोल रहा हूं मैं, है ना। तो मैं पढ़ना चाहता हूं, तो अपने लिए, खुद के लिए। तो इसमें क्या क्या आता? मैं और हम। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो वो हम क्या हो गया? हम हो गया उत्तम पुरुष, जो खुद ही बात कर रहे हैं। ठीक है। मध्यम पुरुष क्या होते हैं? मध्यम पुरुष सामने वाला किसी से बात कर रहे हो, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग कभी कभी क्लास टाइम पर नहीं आते, तो जो ये आप यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? मध्यम पुरुष के लिए, आप। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अन्य पुरुष की बात करें, तो अन्य पुरुष हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वह चोर है, वह चोर है, वह जीतना नहीं चाहिए था। तो हम ये थर्ड पर्सन की जो बात करते हैं वो अन्य पुरुष में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी इसको बोल सकते हैं। लिख देता हूं मैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे निजवाचक। निजवाचक क्या होता है सर? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निज यानी निजी, निजवाचक। अब जैसे मैंने लिखा कि मैं अपने आप खाना बना लूंगा, है ना। तो ये देखिए, मैंने अपने लिए ही तो बोला है। मैंने किसके लिए बोला? अपने लिए बोला कि मैं खुद कर लूंगा भाई, तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है काम। तो अपने आप, तो जो ये आप आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, जो खुद के लिए प्रयुक्त किया जाता है, निजी स्वार्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओके, तो मैंने खुद के लिए ये मोटरसाइकिल खरीदी है, मैंने अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है। तो अपने लिए, अपना,
खुद का, तो निजी स्वार्थ के लिए क्या यूज होता है आपका निजवाचक। आशा करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चयवाचक वह सर्वनाम जो किसी वस्तु या किसी मनुष्य या किसी भी चीज की निश्चितता को बताता हो, है ना, कि ये वही है। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे हमने कहा यह गाय है, वह कुत्ता है। तो देखिए ये है और वह है, ये दोनों ही क्या है? निश्चयवाचक है। परंतु ये जो यह गाय के लिए तो प्रयुक्त हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है ना कि ये गाय ही है। हमें पता तो चल रहा है ना कि ये गाय ही है, तो ये निश्चय हो गया कि ये गाय है, तो यह निश्चयवाचक हो गया। वह कुत्ता है, तो हमें पता चल गया कि वह क्या है? कुत्ता है, तो वह क्या हो गया? निश्चयवाचक। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गई बात? चले आगे। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। चलिए अनिश्चयवाचक क्या होता है? जिसमें कोई निश्चितता ही ना हो। क्या? जिसमें कोई अनिश्चितता ना हो, वो अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, तो कैसी ना हो निश्चिततावाचक? चलिए देख लेते हैं। जैसे आपके घर कोई आया है, आपके घर कोई आया है ना, तो कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। जैसे मुझे कुछ रुपए दे दो, ठीक है, यहां पर कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नवाचक देखते हैं। प्रश्नवाचक, है ना। देखिए प्रश्नवाचक तो सीधा ही सीधा है कि इसमें प्रश्न आएगा, कोई प्रश्न पूछेगा तो प्रश्नवाचक ही होगा। जैसे आप कहां जा रहे हो? आप कहां जा रहे हो? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो प्रश्नवाचक ही होगा। लेकिन इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या? क्या आप है? क्या आप हैं? नहीं। आप क्या है? आप क्या है? हम दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा, पुरुष सर्वनाम होगा और मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा कि आप से हम बात कर रहे हैं कि आप कहां जा रहे हो, तो इसमें कहां जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर हो गई भैया बात की नहीं हो गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक, इसमें क्या होता है? इसमें आपका किसी शब्द या किसी वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध होता है। जैसे कि जो जागेगा वही पाएगा, वही पाएगा, है ना। तो जो क्या करेगा? जागेगा। जो जागेगा, दोनों में सब संबंध हो रहा है ना कि जो जागेगा, जो जागेगा, तो यहां पर जो क्या हो गया भाई? संबंधवाचक हो गया,
है ना। तो ये संबंधवाचक हो गया। चलिए अब एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पुरुषवाचक क्या होता है, जो स्त्री और पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है ना। इसमें मैं और हम ही आते हैं बस, और नहीं आता कुछ भी। सिंगल के लिए यानी उत्तम पुरुष के लिए, ठीक है। और मध्यम पुरुष के लिए आप, है ना, क्या आते हैं आप, सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। और तीसरा क्या होता है, अन्य। अन्य किसके लिए यूज होता है आपका, थर्ड पर्सन के लिए, राइट। निजवाचक निजी स्वार्थ के लिए हम यूज करते हैं। निश्चयवाचक जिसमें निश्चितता पता चलती है, कोई काला गोरा नीला पीला कैसा भी हो ये भी पता चलता है, या कोई बड़ा छोटा मोटा जैसा भी है वो भी पता चलता है, या कोई जानवर है कोई मनुष्य है, वो सारी निश्चितता किसमें पता चलती है, निश्चयवाचक में। अनिश्चय में कोई निश्चितता नहीं होती। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, और संबंध में आपका संबंध होता है शब्द का शब्द से, वाक्य का वाक्य से। तो आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है सर, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी क्लासेस करने के लिए। मैं गारंटी देता हूं मैं आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।